हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सबसे अच्छा प्रीफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं। हम आपको देंगे स्मार्ट टिप जिससे आप आपका रैंक अगर थोड़ा कम भी है तो भी उससे बहुत बेटर कॉलेज आप ले सकते हो, क्योंकि काउंसलिंग सिर्फ रैंक से नहीं होता है। आपके ट्रिक और टेक्निक से भी काउंसलिंग की जाती है ताकि आपको कम रैंक पे भी अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाए। मतलब जो कॉलेज आपको 10,000 रैंक पे मिलने वाला था, आपका रैंक 15,000 है, लेकिन इस तरीके से काउंसलिंग करो कि भाई वो 10,000 का कॉलेज आपको अलॉट हो जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये प्रीफरेंस का मतलब क्या होता है। और उससे पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को, यार मैं भूल जाता हूँ बोलना, इसका मतलब वो सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखो, प्रीफरेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी। जो कॉलेज आपको सबसे अच्छी लगती है उसको सबसे ऊपर रखो। ठीक है। उसके बाद जो प्रीफरेंस लिस्ट बनाते हैं ना, तो उसमें ना 5 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो आप जो कॉलेज डाल रहे हो उसका रैंक देखो, उसकी रेपुटेशन देखो, ठीक है, कैसा कॉलेज है। दूसरा, अगर फॉर एग्जांपल सबका होता है ना कि मुझे घर के पास कॉलेज चाहिए, तो लोकेशन देखो भाई कहाँ है। ऐसा नहीं कि बिहार में है और तमिलनाडु का लोकेशन डाल दिया है, ठीक है। अगर दूर चाहिए तो डाल दो तमिलनाडु, ठीक है। अगर पास चाहिए तो फिर आसपास का डाल, जैसे बिहार से हो तो कैलकाटा का ले लो कॉलेज, यूपी का अच्छा सा कॉलेज ले लो, दिल्ली का अच्छा सा कॉलेज ले लो, ठीक है। तो घर से कितनी दूर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। और दूसरा आता है डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड। और चौथा आता है बॉन्ड सर्विस। डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई साहब, आपने सोचा कि नहीं मेरे को बीच में एमबीबीएस छोड़नी है, तो क्या वो एमबीबीएस छोड़ने पर क्या आपको कोई पैसा देना पड़ता है? कभी कभी ना वो होता है, क्या बोलते हैं, लग जाता है कि भाई साहब नहीं, आपको ये पेनल्टी लगेगी कि आपने बीच में एमबीबीएस छोड़ा है। जैसे अगर मैं अरुणाचल प्रदेश में बात करता हूँ, अरुणाचल प्रदेश में अगर कोई कॉलेज लगो ना और बीच में एमबीबीएस छोड़ोगे तो आपको 10 लाख देना पड़ेगा। आसाम में 30 लाख देना पड़ता है। बॉन्ड सर्विस ये होता है कि जैसे कि आपको ना ऐसे एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद आपको रूरल एरिया में सर्विस देनी पड़ती है, ठीक है। गवर्नमेंट बोलती है कि आपको जाओ देहात में, गांव में जाओ और वहां प्रैक्टिस करो, पेशेंट्स देखो, ठीक है। कहीं कहीं ये बॉन्ड नहीं है, जैसे कि अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात बोलूं तो वहां 1 साल का बॉन्ड है कि 1 साल आपको रूरल एरिया में जाकर के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा, वहां सर्विस देनी पड़ेगी। और अगर आप वो 1 साल नहीं देना चाहते हो तो उसके बदले में आप अरुणाचल प्रदेश को, सॉरी आंध्र प्रदेश को 30 लाख रुपया दे दो। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात बोलूं तो उसमें 3 साल का बॉन्ड है, आप नहीं करना चाहते हो तो 30 लाख रुपया दो और बॉन्ड से छुटकारा पा लो। बिहार में कोई बॉन्ड नहीं है। बिहार में ना कोई डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड है और ना ही कोई सर्विस बॉन्ड है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात बोले, डिसकंटिन्यूअस पे एमबीबीएस सीट छोड़ोगे 25 लाख देना पड़ेगा, ठीक है। समझ आया। दिल्ली की बात करोगे, अगर जैसे कि दिल्ली में क्या होता है ना कि बॉन्ड सर्विस नहीं है, आपको सर्व नहीं करना है कहीं जा करके। बट हाँ, डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड है। अगर आप बीच में एमबीबीएस छोड़ना चाहते हो तो आपको 3 लाख रुपया देना पड़ेगा। फिर आता है पीजी कोटा। ये भी जरूर देखो कि भाई जहां से आप एमबीबीएस कर रहे हो वहाँ पीजी कोटा कितना है, क्या है, नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गया है। ऐसा नहीं है कि कोई कॉलेज आपको पसंद आ रहा है, उसका कट ऑफ लास्ट ईयर 9,000 गया था, आपका रैंक 25,000, तो उसको डाल दो मिल ही जाएगा, नहीं। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ किस कॉलेज का, कितने रैंक पे, वो कौन से राउंड में बंद हुआ, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखना है तो भाई एक लिस्ट है बहुत बड़ी सी जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे है। वहां आपको आधी लिस्ट मिलेगी। पूरी लिस्ट के लिए वहीं पे एक अकाउंट दिया है, वो उसमें मैसेज करो कि हाँ मुझे पूरी लिस्ट चाहिए, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लिंक का है डिस्क्रिप्शन है मेरे टेलीग्राम चैनल का। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैटेगरी। कैटेगरी बहुत मैटर करती है। कोई कॉलेज, अगर आप अनरिजर्व से हो तो वो आपको 2,000 पे मिल रही है, हो सकता है कि अगर आप ओबीसी होते तो आपको 4,000 पे भी मिल जाएगी। तो कैटेगरी बहुत मैटर करती है। सबसे पहले बेसिक रूल की बात करते हैं, देखो। ऑलवेज प्लेस योर मोस्ट प्रीफर्ड कॉलेज एट द टॉप रिगार्डलेस और वेदर यू एम दिल्ली सबसे ऊपर रख दो, एम्स ऋषिकेश सबसे ऊपर रख दो, मिले ना मिले रख दो ऊपर, ठीक है। क्योंकि सिस्टम क्या करती है कि हायर पॉसिबल ऑप्शन को, मतलब आपके लिस्ट के बेस से जो ऊपर है ना, उसको आपको अलॉट कर देती है अगर सीट अवेलेबल है तो। बिकॉज द सिस्टम विल अलॉट यू द हाईएस्ट पॉसिबल ऑप्शन फ्रॉम योर लिस्ट बेस्ड ऑन द योर रैंक कैटेगरी सीट अवेलेबल, ठीक है। टिप फॉर मेकिंग योर लिस्ट, सबसे पहले देखो, मेक योर ओन रैंक बेस्ड जोन। आपको आपका रैंक जो है उसके हिसाब से आपको अपना लिस्ट बनाना है। ड्रीम कॉलेज को ऊपर रख दो, ऊपर रख दो, ठीक है। चांस रहेगा तो मिल जाएगा। रेयर चांस होता है कि वो मिले, क्योंकि ड्रीम कॉलेज है भाई, ड्रीम बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है। बट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर आते हैं रियलिस्टिक जोन। चांसेस है कि मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, उसको जस्ट अपने ड्रीम कॉलेज के नीचे रखो। और सबसे नीचे रखो सेफ जोन वाले को, श्योर शॉट कुछ नहीं मिला तो ये तो मिल ही जाएगा। तो आपको ऐसे लिस्ट बनाना है। कैसे लिस्ट बनाना है? आपका जो भी रैंक है उसके से ऊपर देखो कि भाई सबसे ड्रीम कॉलेज सबसे ऊपर कौन है। एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, जिपमर, एआईएफएमसी, ठीक है। उसके बाद देखो रियलिस्टिक वाले, मेरे रैंक के आसपास को, मेरा रैंक 9,000 है तो 7,000 में पिछली बार कौन बंद हुआ था, 7,500 में पिछली बार कौन बंद हुआ था, वो डालो।
8,000 रैंक है। फिर देखो कि 8,000 पे पिछले साल कौन बंद हुआ था, वो था आपका सेफ जोन, कि भाई ये तो मिल ही जाएंगे श्योर शॉट। इसके लिए क्या कर सकते हो आप, पीडीएफ टूल यूज कर सकते हो, ऐसा पीडीएफ जिसमें आपको ऑल इंडिया कोटा कटअप के सारे राउंड के दिए हो, राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, स्ट्रे, वैकेंसी, जो भी है सब हो, ठीक है। फिर आप हॉस्टल देखो, ऐसा नहीं कि भाई कोई भी कॉलेज ले लिया हॉस्टल एकदम बेकार है, फिर बाहर रहना पड़ रहा है और खर्चा अलग से पड़ जाएगा, ठीक है। फिर बॉन्ड देखो, ऐसा नहीं कि कोई कॉलेज ले लिया, फॉर एग्जाम्पल गोवा में कॉलेज ले लिया, वहां पता है बॉन्ड सिर्फ 5 साल का है, या फिर 5 लाख दे के निकल जाओ, ठीक है। ये चीज है। अब एक एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे आपका रैंक अगर 35,000 है और अनरिजर्व कैटेगरी से हो, ठीक है, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि यार इस पे तो आपको मिलेगा नहीं, 35 नहीं करो, इसको कर दो कि भाई साहब ये 18,000 है। 18,000, 18, सॉरी 3500 नहीं करो, 3500 कर दो, 35,000 नहीं, 3500 कर दो, ठीक है, 3500 है। 35,000 नहीं, 3500 आपका कैटेगरी रैंक है, मतलब सॉरी अनरिजर्व से ऑल इंडिया रैंक जो आपका 3500 है। तो आप देखो, आपका लिस्ट कुछ ऐसा होना चाहिए। बेसिकली इस लिस्ट में मैंने एम्स, बीएचयू, एएमयू, जिपमर, एफएमसी नहीं डाला है, तो ये सब आप डाल देना। उसके अलावा जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, ऐसा देखो, जैसे नंबर वन वर्धमान मेडिकल कॉलेज 2024 में 88 ऑल इंडिया रैंक पे ये बंद हुआ था, ठीक है। तो देखो 17 कॉलेज, 18 कॉलेज, 36 नंबर पे एससीबी, राउंड वन में वो 3200 पे बंद हुआ था, ठीक है। तो ये राउंड वन की कहानी है। इसी हिसाब से आप राउंड टू के लिए अलग से लिस्ट बनाओ, राउंड थ्री के लिए अलग से लिस्ट बनाओ, ठीक है। तो ऐसा लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा। इसमें आपकी क्या हेल्प करेगी, वो पीडीएफ हेल्प करेगी, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे आधी अपलोड है, आधी के लिए आप वहीं जाओ, वहीं मैसेज करो मुझे, ठीक है। कॉमन मिस्टेक जो करते हैं लोग प्रीफरेंसेस बनाते टाइम, ये गलतियां करते हैं कि भाई साहब कट ऑफ के हिसाब से नहीं भरा, कुछ भी भर दिया, ठीक है। कटअप के हिसाब से भरो, पीडीएफ जाके देखो, देखो कौन से कॉलेज लास्ट ईयर कितने पे बंद हुआ था, बहुत ध्यान से देखो। सिर्फ ड्रीम कॉलेज नहीं भरना है, वो मिलेगा ही नहीं फिर। रैंक आपका 10,000 है और सारे कॉलेज भर दिए 2,000 वाले, नहीं मिलेगा। कैटेगरी का एडवांटेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको मिल सकते थे, बट आपने वहीं भर दिया तो आपको नहीं मिला। तो कैटेगरी का यूज करो, अगर पूरी कैटेगरी से हो तो, ठीक है। फिर मैं लास्ट में थोड़ा सा प्रचार कर देता हूँ कि मैंने एक पीडीएफ बनाई है, जिसमें मिलेगा आपको राउंड वाइज ऑल इंडिया कोटा सारे कॉलेजेस है, और सबका अलग अलग बनाया है, लाइक जनरल के लिए अलग बनाया है, ओबीसी के लिए अलग बनाया है, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग बनाया है, एससी के लिए अलग बनाया है, एसटी के लिए अलग बनाया है, ठीक है। और वन राउंड वन से राउंड फाइव तक का बनाया है, ठीक है। स्मार्टली अरेंज है, लाइक सेम जो अरेंजमेंट, जो जो लाइक जो सीक्वेंस उसमें है, सेम आपका प्रीफरेंस लिस्ट का भी सीक्वेंस वही होगा। आज सीधा उतार दोगे ना, प्रीफरेंस लिस्ट के लिए बेस्ट है आपके लिए वो, ठीक है। तो रेडीमेड डेटा चाहिए जो कि आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे टेलीग्राम का चैनल का, वहां से जाके डेमो वाला डाउनलोड कर लो। फिर वहां मेरे को मैसेज करो, वहीं एक दिया हुआ है, लाइक एक अकाउंट दिया, उसमें मैसेज करो कि आई वांट फुल पीडीएफ, जो कि आपको 40-50 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। जाओ, सब्सक्राइब कर दो जाने से पहले।